इनमें एक समानता जरूर है। इसे करने वाला इसे छुपाने की अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश जरूर करता है, और दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि लाख छुपाओ पर एक न एक दिन जरूर सबके सामने आ जाती हैं। लेकिन कुछ गुनाह सामने आते आते कई और गुनाहों को नजर कर जाते हैं, और कुछ प्यार ऐसे भी होते हैं, ये है संध्या। अगर पता चल जाए कि गलत इंसान से हो गया है तो वही प्यार हमें गुनाह लगने लगता है। संध्या इस घर में है, युवराज की पत्नी बन चुकी है। ये सच्चाई है जो मेरी आंखों के सामने है, फिर मैं यकीन क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मेरा प्यार तो वैसे भी एक तरफा था। इसके बारे में ना संध्या को पता है और ना ही इस घर में किसी को। फिर मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? Why can't I just stop thinking? क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? संध्या, लाओ मुझे दो। आप तो न्यूज़पेपर लेने गए थे ना? जाने वाला था, मगर फिर सोचा कि दुनिया में जो सबसे अच्छा है वो तो मेरा बन चुका है। मैं दुनिया के बारे में जानकर क्या करूंगा? ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे इस फूल को कहना चाहिए संध्या, जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। अब चले, सब नीचे हमारा ब्रेकफास्ट पे इंतजार करें। ओ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो एक्चुअली मुझे सुबह पहले पूजा करने की आदत है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो, पहले मैं तुम्हें पूजा के लिए ले चलता हूँ, उसके बाद नाश्ता करेंगे, ठीक है? चलो। बाय द वे, कहीं तुम्हें भगवान से मेरी शिकायत तो नहीं करनी? नहीं, मुझे उन्हें थैंक्स कहना। मुझे इतना अच्छा परिवार और आप जैसा पति मिला। मैं बेकार में इतना कुछ सोच रहा था। संध्या और युवराज साथ में कितने अच्छे लगते हैं, और संध्या युवराज के साथ कितनी खुश भी है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अब पुरानी बातों को भूलकर मुझे इन दोनों की खुशी में खुश रहना चाहिए। यही सबके लिए अच्छा होगा। शामराव जी के मर्डर का सुराग तो मारुति से ही मिल सकता था, लेकिन अब उसका भी किसी ने खून कर दिया। मारुति के मर्डर के बाद हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। रास्ते तो बंद हो गए पाटिल, लेकिन एक बात कंफर्म हो गई है। वो क्या सर? शामराव जी के मर्डर के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। क्यों मोहन जी, आपका क्या ख्याल है? ठीक कह रहे हैं आप। जिसने भी बाबा का खून किया है बहुत शातिर इंसान है। सर, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए। बहुत दिन हो गए हैं और ऑफिस से इतने दिन बाहर रहना ठीक नहीं है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वापस घर जाना चाहूंगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल अपने घर जा सकते हो। वैसे भी हमें पहले से ही पता था इस सब मामले में आपका कोई हाथ नहीं, और अब ये बात साबित भी हो चुकी है। और वैसे भी अगर जरूरत पड़ी तो आपका फोन नंबर और एड्रेस तो हमारे पास है ही। क्यों? शुक्रिया सर। मोहन जी एक मिनट। शिंदे घेऊन या।
सर ये क्या है? ये वो पैसे हैं जो आपने शादी का वीडियो बनाने वाले को दिए थे। सर माफ कीजिएगा, मैं डर गया था तो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती मत कीजिएगा। नहीं होगी। लीजिए प्रसाद लीजिए। मैं तो भूल ही गई, आपकी तो भगवान से नाराजगी है। प्रसाद नहीं तो मिठाई समझ के खा लीजिए ना। ले लीजिए। अरे ये क्या, आपने चाय अभी तक पी नहीं? हाँ, वो कुछ सोच रहा था, चाय की तरफ ध्यान ही नहीं गया। ऐसी क्या बात है, क्या सोच रहे थे? नीरज के बारे में सोच रहा था। जब से आया उदास उदास सा दिख रहा है, पहले की तरह हंस बोल भी नहीं रहा। हाँ, ये सिर्फ आप ही नहीं, घर के सारे लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा था ना, लंबे सफर से आया है, थक गया होगा। अब देखिएगा, आराम से सोया होगा, बिल्कुल पहले की तरह मिलेगा। हंस रहा होगा, बोल रहा होगा, और एक बार उसकी बकबक शुरू हो गई ना, बंद ही नहीं होती। चलिए आइए, नाश्ता लग गया है। अब लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर। बेकार में मैं देवदास बनकर घूम रहा था। अरे शिवराज तो मेरे भाई जैसा है और मैं हमेशा उसकी खुशी पर खुश हुआ हूं। तो फिर अब उसकी शादी पर खुश क्यों नहीं हूं? Of course I'm happy. I'm very happy for him. Yes. और संध्या तो अब इस घर की बहू है और जो रिस्पेक्ट संध्या को इस घर के बाकी लोगों से मिलता है, वही रिस्पेक्ट मैं भी उसे दूंगा। और दिल के जिस कोने पर संध्या की तस्वीर छिपी है, उस पर हमेशा ताला लगा रहेगा। और ये नीरज का नीरज से वादा है। ये लो, नीरज आ गया। आओ बेटा, बैठो, नाश्ता करो। जी, मुझे भूख नहीं है। आप लोगों को लग रहा है ना कि मैं पत्थर सा गया हूं, परेशान। आप लोगों की सोच बिल्कुल सही है। आई एम रियली स्ट्रेस्ड, क्योंकि जिस लड़की से मैं मन ही मन प्यार करता था और आप लोगों से मिलवाना चाहता था, वो अब किसी और की हो चुकी है। उसकी शादी हो चुकी है। That's really sad, नीरज भैया। लेकिन वो लड़की थी कौन? सानिया मिर्जा। अरे पर इसने तो शोएब मलिक के साथ शादी की ना। हुई नहीं, करनी पड़ी। अब इतनी पब्लिसिटी जो हो चुकी थी, क्या करती बेचारी। अब लोगों को ये नहीं पता था ना कि अंदर ही अंदर हमारा पैर चल रहा था। We were so much in love. पता नहीं कहां से ये शोएब मलिक आया और सेंचुरी मार के चला गया, और मैं क्लीन बोल्ड हो गया। नीरज भैया, अब इसका क्या करूं? ये तो हमारे दिल से उतर चुकी है काका, लेकिन हमारे कमरे की दीवार पर हमेशा टंगी रहेगी। जाइए और जाके इन्हें टांग दीजिए हमारे कमरे में। ठीक है नीरज भैया। खत्म हो गया तेरा नाटक, अब बैठ और नाश्ता कर। अब सानिया नहीं तो ये सैंडविच ही सही। अरे ये लो, युवराज और संध्या भी आ गए। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। बैठो, नाश्ता करो। हमें आने में देर तो नहीं हुई ना माँ? नाश्ते के लिए तो बिल्कुल देर नहीं हुई भैया,
लेकिन आपने नीरज भैया का तमाशा जरूर मिस कर दिया। मतलब तू नॉर्मल हो गया? थैंक गॉड। अब हमें भी कोई गुस्सा सुना दे यार, तुम्हारी भाभी जरा मुस्कुरा देंगी। अब मैं आ गया हूँ ना, इन्हें हमेशा हंसाता रहूंगा। परसों पार्टी में मेरा धमाल देखना। पार्टी? कैसी पार्टी? बड़े पापा आप भूल गए? युवराज की शादी की खुशी में आपने खास रिश्तेदार और दोस्तों के लिए एक पार्टी प्लान की थी। मैंने सबको इनविटेशन भी भेज दिया है। पंकज, मैंने तो पार्टी कैंसिल करने के लिए कहा था ना। संध्या के पिता के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद हम पार्टी कैसे। सॉरी दादा साहब, आपने कहा तो था, लेकिन हम सबके दिमाग से निकल गया। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं पर्सनली सबको फोन करके मना कर दूंगा। प्लीज चाचा जी ऐसा मत कीजिएगा, वरना सारे मेहमानों को बहुत बुरा लगेगा। किसी को बुरा नहीं लगेगा बेटा। तुम्हारे पिताजी के साथ जो हुआ वो जो हुआ उसे हम नहीं बदल सकते ना पापा। बाबा की कमी तो हमेशा महसूस होगी, लेकिन हम जिंदगी को तो नहीं रोक सकते ना। और मेरे बाबा जहां भी होंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से उनकी बेटी के ससुराल में शादी की कोई भी रस्म बाकी रह जाए। बाकी जैसी आप सबकी मर्जी। तो ठीक है बेटा, ये पार्टी होगी। इसलिए नहीं कि इससे हमारे परिवार की इज्जत में कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि इसलिए कि इससे तुम्हें तुम्हारे बाबा के दुख से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। कौन है? मैं हूँ नीरज। नीरज जी आप आइए ना, बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। संध्या, तुम्हारे बाबा के बारे में मुझे आज ही पता चला। सुनकर बहुत बुरा लगा। I'm really sorry. You have to be a strong girl, संध्या। तुम्हें अपने बाबा के दुख से बाहर निकलना होगा, फिर से हंसना मुस्कुराना होगा, जिंदगी को उसी जोश के साथ जीना होगा जैसे तुम पहले जिया करती थी। इसका मतलब तुम संध्या को पहले जानते थे? अरे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम संध्या को पहले से जानते होगे, तभी तो तुम्हें पता है कि संध्या कितना हंसती और मुस्कुराती थी। नहीं, मैं इन्हें पहले से नहीं जानता। बस घर के बाकी लोगों से इनके बारे में इतना कुछ सुना है, इसलिए। ओह, मुझे लगा तुम लोग मिल चुके हो। खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हारा काम है। तुमने संध्या के बारे में जो सुना है तुम्हें उसे वैसे ही बनाना है। इसे हमेशा हंसाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। यस बॉस। संध्या, बस थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कर देना, और प्लीज अगर मेरी स्टूपिड बातों पर हंसी ना भी आए ना, तो भी जरा सा मुस्कुरा देना, वरना ये युवराज मुझे बहुत पीटेगा। देखा, मुस्कुरा दिया, मेरा काम तो शुरू भी हो गया। ये तुम्हारे स्वर्गवासी पिता के घर के पेपर्स हैं। ये घर मुझे मेरे नाम पर चाहिए, समझी? सुना तुमने मैंने क्या कहा? ये पेपर्स लो और अपनी बहनों के पास जाकर सिग्नेचर्स करवा के लेके आओ। लो। तानू ताना
और तुम इस पेपर पे साइन नहीं करवा सकी तो यहाँ वापस नहीं आना। अभी से सो गई? 8 भी नहीं बजे हैं। उसने तो अब तक खाना भी नहीं खाया। उसे सोने दो माँ, बहुत दिनों के बाद चैन की नींद सो रही है। ठीक है, तो अभी आराम करने दो उसे। जब उठेगी खाना खा लेगी। चलो हम लोग चलते हैं। मेरी आँख कब लग गई? सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? युवराज, 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 मम्मी, युवराज, 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 मम्मी जी, किसका कमरा है? कोई है यहाँ? युवराज, युवराज, मम्मी जी, धूल जमी है यहाँ, शायद किसी गलत जगह आ गई। कौन है वहाँ? कौन है तुम? कौन हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैं हाथ, कौन है वो? कौन है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं?
गुनाह ऐसे भी होते हैं जो प्यार की चादर ओढ़े ढके रहते हैं, पर जब चादर हटने लगती है तब उसी प्यार में गुनाह नजर आने लगता है।